नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में इन लोगों को हर साल मिलेगा 10,000 रुपये परिधान भत्ता, सीएम सुक्कू ने की घोषणा। जे हिमाचल में रहने वाले लोगों, बेसहारा महिलाओं और मुखबधिर बच्चों को हर साल 10,000 रुपये का परिधान भत्ता दिया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शनिवार को शिमला के बसंतपुर में एक वृद्धाश्रम के दौरे पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि गर्मी के कपड़ों के लिए 5,000 रुपये और सर्दियों के कपड़ों के लिए 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सीएम सुक्कू ने वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों से बातचीत भी की और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। आसमान छूती इमारतें हिमाचल के लिए बनी अभिशाप, एक्सपर्ट बोले यहां हो सकता है अगला जोशीमठ। जय प्रदेश के धर्मशाला शहर में अवैध निर्माण के कारण अधिकांश इमारतें खड़ी ढलानों से लटकी हुई है और एक दूसरे से चिपकी हुई है। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शिमला, मैक्लोडगंज, कसौली, मनाली, पालमपुर, मंडी, सोलन आदि इलाकों में स्थित इमारतें उच्च तीव्रता वाले भूकंप का सामना नहीं कर सकती है और ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम 800 करोड़ खर्चेंगे इस साल, छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता होगा मॉडल, तैयार किया फार्मूला। जो हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम देने के लिए इस साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में इसका बजट और बढ़ जाएगा। यह मालूम रहे कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम वाले इस साल 1,500 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फार्मूला छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता हो सकता है। वहीं राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। पूर्व मंत्री मानसाराम का आईजीएमसी शिमला में निधन, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक एवं मंत्री मानसाराम का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आईजीएमसी शिमला में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने मानसाराम के निधन की पुष्टि की। वहीं मानसाराम की पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव ले जाया गया है। वहीं रविवार को उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में होगा। वह 4 बार मंत्री रहे। चंद्र कुमार बोले गगल के बजाय पोंग बांध की खाली जमीन पर बने एयरपोर्ट। जो कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि गगल के बजाय पोंग बांध की खाली जमीन पर बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहिए। वहीं गगल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गगल एयरपोर्ट के विस्तार से होने वाले भारी नुकसान को लेकर वह चिंतित है। उन्होंने कहा कि गगल एयरपोर्ट के विस्तार से हजारों लोगों की संपत्ति को नुकसान होगा। ऐसे में पोंग बांध की खाली जमीन पर एयरपोर्ट बनाना सही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के सपने ही दिखाती रही। वहीं प्रदेश में बढ़ रही लवारिस पशुओं की संख्या को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कारगर कदम उठाए जाएंगे। शिमला में चिट्टे का सेवन करने वाले 157 आरोपी गिरफ्तार, जब्ती में भी 116% की बढ़ोतरी। जो हिमाचल प्रदेश में युवाओं के बीच चिट्टे का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं युवाओं के बीच चिट्टे के इस बढ़ते चलन को लेकर शिमला पुलिस भी खासी सजग है। वहीं जगह जगह नाकेबंदी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करती रहती है। वहीं आपको बता दें कि साल 2022 में चिट्टे का सेवन करने वाले 157 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों में ज्यादातर युवा ही शामिल है। बर्फबारी का दौर थमा, 4 दिन साफ रहेगा मौसम, 18 जनवरी से फिर बर्फबारी की संभावना। जो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन हुई बर्फबारी के बाद तो अब मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वहीं आगामी 4 दिन तक कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। हालांकि 18 जनवरी से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं शनिवार सुबह हुई बर्फबारी के बाद शिमला सहित प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहा, लेकिन बर्फबारी के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। सुखविंदर सिंह सरकार ने कर्मचारियों को दी ओल्ड पेंशन, डिपो में सरसों का तेल किया 9 रुपये महंगा। जी एक और जहां हिमाचल की नई सत्तासीन सुखविंदर सिंह की सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोहफा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर डिपो में लोगों को मिलने वाले सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। डिपो में अब सरसों का तेल 9 रुपये महंगा मिल रहा है। वहीं सुखविंदर सिंह सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। सुखविंदर सिंह सरकार ने इससे पहले डीजल पर वेट 3 रुपये बढ़ा दिया था। सीएम सुखविंदर सिंह सरकार ने कह चुके हैं कि राज्य की माली हालात को देखते हुए सरकार कड़े फैसले लेगी। उन्होंने इसके लिए प्रदेश की जनता को तैयार रहने का आह्वान भी किया था। वहीं खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी है। यही नहीं, पीओएस मशीनों में भी बढ़ी हुई कीमतों को अपडेट किया गया है। इसके बाद अब एपीएल परिवारों को 142 और एनएफएएस को 132 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल मिलेगा, जबकि पहले यह एपीएल परिवारों को 133 रुपये और एनएफएएस के कार्ड धारकों को 133 रुपये प्रति लीटर मिलता था।
सीएम सुक्कू ने किया हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास का शिलान्यास। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति अमजद ए सईद ने आज शिमला के समीप घंडल में हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय के ऋषिका संघमित्रा कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। इस छात्रावास के निर्माण पर लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए पर्याप्त अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी, 3 बार आया फोन कॉल। जी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरी फोन कॉल आने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं नागपुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के कार्यालय पर फोन पर 3 बार धमकी दी गई। वहीं पुलिस अधिकारी के अनुसार नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय को शनिवार को धमकी भरे 3 टेलीफोन कॉल आई। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता को मारने की धमकी देते हुए फिरौती मांगी गई। वहीं बताया गया कि फोन करने वाले ने दाऊद के नाम का उल्लेख किया। यह कॉल पूर्वाह्न 11:29, 11:35 और दोपहर बाद 12:32 की गई है। धमकी की सूचना मिलने के पश्चात स्थानीय पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी गई। अधिकारी के अनुसार गडकरी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। शिमला में गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां विशेष रूप से मौजूद होंगे। वहीं मुख्यमंत्री उपकेश अग्निहोत्री ऊना में, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, मंत्री चंद्र कुमार कांगड़ा, हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, जगत सिंह नेगी किन्नौर और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मंडी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बिलासपुर, विक्रमादित्य सिंह लाहौल स्पीति, सोलन में धनीराम सांडिल, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू और संजय अवस्थी हमीरपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। हिमाचल के स्कूलों में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दें 25% आरक्षण। जी राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम की पूरी तरह अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 25% आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को चेताया है कि अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करने में दिखावटी सेवा करने की कोशिश न करें। याचिकाकर्ता नमिता मणिकटाला ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना न करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को आदेश दिए हैं कि कमजोर वर्ग से संबंधित और वंचित समूह के विद्यार्थियों को 25% आरक्षण दिया जाए। मनीषा चौधरी बनी सेना में कैप्टन, मेरठ बेस में अस्पताल में देगी सेवाएं। जी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर के गांव सनहू के पवन चौधरी की बेटी डॉक्टर मनीषा चौधरी ने सेना में कमीशन हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं 24 वर्षीय डॉक्टर मनीषा चौधरी का चयन भारतीय मेडिकल कोर में बतौर कैप्टन में हुआ है। मनीषा चौधरी के पिता मल्टीनेशनल कंपनी में उप मुख्य प्रबंधक है और माता पुष्पा देवी गृहिणी है। वहीं छोटे भाई निखिल दिल्ली विश्वविद्यालय से LLM की पढ़ाई कर रहा है। मनीषा के पिता पवन चौधरी ने कहा कि उनकी बेटी पहले से ही मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहती थी। थाने में फंदा लगाने के मामले में संतरी निलंबित, 3 को कारण बताओ नोटिस। जी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में थाना धर्मपुर के शौचालय में युवक के फंदा लगाकर जान देने के मामले में ड्यूटी पर तैनात संतरी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि थाना प्रभारी समेत रात्रि जांच अधिकारी और मुंशी को कारण बताओ नोटिस किया है। इन सभी से मामले में लिखित जवाब मांगा गया है। वहीं अब जवाब आने के बाद मामले में पुलिस आगामी विभागीय कार्रवाई करेगी। मामले की न्यायिक जाँच भी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि धर्मपुर थाने में गुरुवार रात को शटरिंग चोरी मामले में गिरफ्तार एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। शिमला में नेपाली युवक की पीट कर हत्या, साथियों ने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट। जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हत्या का एक मामला सामने आया है। यहाँ के भुट्टा कुपर इलाके में एक नेपाली मूल के व्यक्ति को उसके साथी ने ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं बता दें कि 47 साल का बिट्टू नेपाल का रहने वाला था। शिमला पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 3 नेपाली मूल के युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसमें जनक, जीत बहादुर और छबीलाल शामिल है। ये चारों आपस में दोस्त थे। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।